एनसीआर में नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है और नोएडा में एक्यूआई रेड जोन पर पहुंच गया। नोएडा का एक्यूआई 331 दर्ज किया गया और दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 लागू हो चुका है। आप ये जो अभी विजुअल्स देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि कैसे हालात हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, लेकिन दोपहर को ही यहाँ पर साफ तौर पर इस तरह के हालात बन गए हैं और ये सारा कारण है पोल्यूशन लेवल बढ़ने का। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ रही है और नोएडा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। नोएडा का एक्यूआई रेड जोन तक पहुँच चुका है। एनसीआर में नोएडा सबसे प्रदूषित है। दरअसल मैं आपको बता दें, नोएडा का एक्यूआई 331 यानी रेड जोन में देखा गया और आपको बता दें लगातार दीपावली के बाद से नोएडा शहर लगातार प्रदूषित शहरों की श्रेणी में शामिल है। और इस वक्त तस्वीरें नोएडा से दिखा रहे हैं आपको और आप देखेंगे वाटर स्प्रिंकलिंग कराई जा रही है नोएडा शहर में, क्योंकि लगातार धूल उड़ रही है और ऐसे में जो प्रदूषण का स्तर है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ में लोगों को, आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये एक चुनौती बना हुआ है जो धूल उड़ रही है। लिहाजा नोएडा अथॉरिटी शहर में जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर इस तरीके से वाटर स्प्रिंकलिंग करा रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये वाटर स्प्रिंकलिंग की मशीन है और इसको लगातार जो मुख्य मार्ग है वहां पर ले जाया जा रहा है ताकि जो धूल है वो बैठ जाए सड़कों पे और इसी के मद्देनजर ये तमाम प्रयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मैकेनिकल स्वीपिंग भी कराई जा रही है और वाटर स्प्रिंकलिंग भी शहर में कराई जा रही है। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 2 लागू कर दी गई और तमाम प्रतिबंध भी लागू हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बागपत के बिजरोल गांव के रहने वाले सुमित तोमर, जो कि इस समय बेंगलुरु में भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिस पर सभी को गर्व होगा। सुमित ने 1700 मीटर तक बाइक चलाई। जो भी बाइक को बिना हाथों से पकड़े हुए वो नजर आए हैं। सुमित तोमर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्वीडन के एक लड़के के नाम था। सुमित तोमर ने बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर बाइक चलाई। सुमित ने करीब 1.7 किलोमीटर तक बाइक को एक पहिए पर उठाकर दोनों हाथ छोड़ दिए। उस दौरान न संतुलन बिगड़ा, ना ही बाइक रुकी। इस तरह से सुमित ने 1700 मीटर तक बिना हैंडल पकड़े बाइक चलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये मैं एक स्वीडन का था, 918 मीटर उसका रिकॉर्ड बना हुआ था ग्रीज में पहले। उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं 1700 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। एक बाइक पे दोनों हाथ छोड़ के, मतलब एक टायर पे व्हीली। आगरा में एक बेटे ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी। गाली गलौज करने को लेकर बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद शव को बोरे में डालकर यमुना में फेंक दिया। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस शव की तलाश में लगी है और ये सनसनीखेज वारदात थाना कमला नगर क्षेत्र की है। 10 वर्ष के आसपास से पिता अपने घर के बाहर रह रहे थे और पिता कुछ जादू टोना टोटके टाइप का काम करते थे जिससे, और नशा करते थे जिससे उनके घर वाले उनको पसंद नहीं करते थे। अभी परसों जब वो पिता अपने घर पर आए तो वहाँ पर बेटे से उनको विवाद हो गया। वाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने गुस्सा कर पिता को मार दिया और उनकी बॉडी को एक थैले में भरते हुए नदी के अंदर फेंक दिया। तत्काल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसे जेल में भेजा। झांसी से खबर है, 12 साल के लड़के की हत्या से सनसनी फैल गई है। खेत में बने कमरे में भूसे में दबा हुआ शव मिला है और मृतक के पिता ने थाने में तहरीर दी है। बड़े भाई, भाभी और भतीजे के खिलाफ तहरीर है। बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायतपुरा का मामला है। खानदान में एक लौता लड़का था, साहिल।
सहारनपुर से खबर, जहां पैसों के विवाद में भाई ने भाई को गोली मार दी है। इस घटना से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार किया है। ये सनसनीखेज घटना थाना फतेहपुर क्षेत्र के कलाल हटी गांव की है, जहां पैसों के बंटवारे और कमाई को लेकर हुए विवाद ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। आरोपी फैजान ने छोटे भाई मोहसिन के साथ पहले गाली गलौज की, फिर तमंचे से फायर कर दिया। गोली मोहसिन के दाहिने बाजू में लगी है, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। के लिए दोनों भाइयों के बीच में पैसे के लिए विवाद हुआ, जिसमें कि बड़े भाई ने छोटे भाई को पहले तो समझाया, उसके बाद उसने जब गाली गलौच हुई तो उसने फिर जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। इसमें जो अभियुक्त है फैजान पुत्र रिजवान, उम्र करीब 32 साल, उसे आला कत्ल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और छोटा जो भाई है मोहसिन, वो अभी खतरे से बाहर है और इसमें विवेचना प्रचलित है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। पीलीभीत से खबर, जहां छठ पूजा के बाद आयोजित कार्यक्रम में हंगामा हो गया। यह हंगामा डांस कार्यक्रम में वीडियो बनाने को लेकर हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों के समर्थक भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना पर गांव में अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम बंद करवाना पड़ा। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। ये घटना हजारा थाना के सिद्धनगर गांव की है। वाराणसी से खबर, जहां छठ पर्व के दौरान जमकर मारपीट हुई है। दशाश्वमेध घाट पर दो परिवारों के बीच मारपीट की घटना सामने आई और अर्घ देने के दौरान कहासुनी हुई। ये देखिए, अर्घ देने के दौरान कहासुनी हुई है, इसके बाद मारपीट हो गई। इस घटना से घाट पर भी हड़कंप मच गया। जमकर लात घूसे चले छठ पर। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मैनपुरी की कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम ने एनकाउंटर में 50,000 की लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा फरार हो गया है। सुल्तानपुर में 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गोली लगी है। गाजियाबाद और सीतापुर में बदमाशों की धरपकड़ की गई है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल है। सीतापुर में 12 बालाओं से लूटपाट की घटना का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया। एसओजी टीम ने मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। एक और एनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ। थाना वेव सिटी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में किन्नरों के घरों में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और कुल 9 आरोपियों को पकड़ लिया है। यूपी में अपराधियों पर पुलिस की स्ट्राइक जारी है। हरदोई में पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। कचौना थाना क्षेत्र में पुलिस की शातिर से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश कपिल के दाहिने पैर में गोली लगी। कब्जे से एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ। शातिर पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। कन्नौज में नाबालिग छात्रा की फोटो वायरल करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी इमरान को गोली लगी। यह एनकाउंटर तालग्राम थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज के पास हुआ। घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हो गए हैं।